हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ आरआरबी ग्रुप डी 2025 के सभी सारे शिफ्ट के प्रीवियस ईयर के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। लेकिन आज सब्जेक्ट है पॉलिटी। ठीक है, कल मैं साइंस पे लेकर आई थी, आज पॉलिटी पे लेकर आई हूँ। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी साइंस की, जाके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। उसमें जितने भी 2022-18 के शिफ्ट में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस का निचोड़ कर रखा है। ठीक है, वो भी पार्ट 1 था और ये भी आज पॉलिटी का पार्ट 1 है। अगर आप मुझे अच्छा रिस्पांस देंगे, बोलेंगे कि मैम और वीडियोस लाइए, मैं और मेहनत करूंगी आप लोग के लिए, पूरा एक निचोड़, पूरी एक सीरीज लेकर आऊंगी। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, ताकि आप लोग तक ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हर एक वीडियो देखें, ताकि आप लोग का ही अच्छा है, आप लोग का ही सिलेक्शन होगा इससे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का उदाहरण है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का उदाहरण है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया है 11 अक्टूबर 2022 में क्वेश्चन बना है। और जैसे कि आपको पता है, रेलवे वाले बहुत ज्यादा पीवाईक्यू पे ध्यान देते हैं, पीवाईक्यू से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करना इन वीडियोस को। ठीक, अभी हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का क्या उदाहरण है, तो वो है भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक, ऑप्शन में यही था, इसीलिए ऑप्शन में इसी को टिक करा। बाकी ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि संवैधानिक निकाय के और भी सारे उदाहरण हैं। चुनाव आयोग है, संघ लोक आयोग है, राज लोक आयोग है, वित्त आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी है, भारत के सीएजी, भारत के महान्यायवादी, राज्य के महाधिवक्ता, बहुत सारे उदाहरण हैं। ऑप्शन में जो होगा आप वो टिक करना। इसीलिए मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन जरूर लेकर आती हूँ, ताकि आने वाली और क्वेश्चंस के लिए आपको हेल्प हो सके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय निकाय प्रशासन के अंतर्गत निकाय नहीं है, नॉट अ बॉडी अंडर द लोकल बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं पूछ रखा है कि नहीं है। ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपैलिटी भी है, नगर पंचायत भी है, लेकिन जिला पंचायत नहीं है। ठीक, भारत में शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, अनुसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, विशेष प्रयोजन एजेंसी, बस्ती, पोर्ट ट्रस्ट, छावनी बोर्ड, ये सारे आते हैं। और भारत में ग्रामीण स्थानीय निकाय क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, फिर है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, फंडामेंटल राइट्स किस में बोला गया है, भाग 3 में बोला गया है। ठीक, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। फिर है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, 2002 में जोड़ा गया। ठीक, तो 11वां मौलिक कर्तव्य अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना होता है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A द्वारा कवर किया गया है। यह कर्तव्य 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। वर्ष 2002 में भारत के संविधान 86 संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। क्वेश्चन में सिर्फ ये था कि 11वें मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 2002 में। लेकिन आप देख लीजिए, मैं एक्सप्लेनेशन में क्या क्या पॉइंट लेकर आई हूँ। कुछ भी पूछा जा सकता है आप लोग से, नोट डाउन करना थोड़ा टफ होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो वो जोड़ा गया 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य भारत संविधान के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध है। और 11वें मौलिक कर्तव्य 86 संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। प्रीवियस क्वेश्चन का भी इसमें एक पॉइंट जोड़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए कब कब आया हुआ है। फिर है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया,
तो 73वें अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73rd संविधान संशोधन अधिनियम अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का स्तर नहीं है? 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज का नहीं है, ये बोल रखा है। पहले कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे, जिला परिषद जिला स्तर पे। तो ये 3 टियर सिस्टम का भाग है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है ये क्वेश्चन है, तो म्युनिसिपल परिषद, ठीक। ये तीनों तो भाग हैं इसके। पंचायती राज प्रणाली नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़ के भारत के सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़ के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचलित है। फिर राज्य विधान मंडल द्वारा सौंपे गए कार्य शक्ति का निष्पादन करने के लिए किस इकाई को पंचायती राज व्यवस्था की नींव माना जाता है? ग्राम सभा को, ठीक। 73rd संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक पंचायत समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? मेंबर ऑफ द पंचायत समिति के द्वारा, ठीक। ब्लॉक में, भारत में ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति केवल एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इन निर्वाचित सदस्यों में से ही अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है, जून 2022 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22, ठीक। तो 22 हैं, इसका थोड़ा देखते हैं। भारत के मूल संविधान 1950 की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को इसमें शामिल किया गया, जिसमें कुल भाषाओं की संख्या 18 हो गई। बाद में 2003 में 92 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इसमें शामिल किया गया था। अभी वर्तमान में 22 भाषा हो गई है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि 1950 की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, फिर कितनी ऐड करी गई, फिर कितनी ऐड करी गई, तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन में एक एक पॉइंट है, ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के अपना कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। फिर भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1951 में, ठीक है। पहला वित्त आयोग 22 नवंबर 1951 को अस्तित्व में आया था। इसके अध्यक्ष क्षितिज चंद्र नियोगी थे। इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद इसकी अनुमति देता है? बहुत इंपॉर्टेंट, तो आर्टिकल 32 इसकी अनुमति देता है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। फिर भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, कौन सा है ऐसा? आर्टिकल 154, ठीक। फिर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 76। भाग 5 आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी के पद से संबंधित है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत सरकार की सलाह के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना,
और अधिदेश के लिए एक सामान्य ढांचे की बात करता है ताकि उन्हें स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके। सो कौन सा अधिनियम है ऐसा? 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन का प्रावधान करता है: नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। इसने भारत के संविधान भाग 9A में जोड़ा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने के काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? आर्टिकल 24 में। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट देती हूँ। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं, हर एक वीडियो की PDF मिलती हैं। इसका जो लिंक होता है हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, बाकी मुझे कमेंट में बोलना, मैं वहां भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान डैश प्रकार की सरकार का प्रावधान करता है? किस टाइप की सरकार का प्रावधान करता है ये क्वेश्चन पूछ रखा है। संसदीय। ठीक, भारत ने अपने संविधान के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। यह प्रणाली यूनाइटेड किंगडम के वेस्टमिंस्टर मॉडल से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य के राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य के द्वारा किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, फिर है, कितनी जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन किया जाना चाहिए? कितनी जनसंख्या होनी चाहिए वहां? 3 लाख या उससे ऊपर। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत 3 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगर पालिकाओं के लिए वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य है। 74th संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा यह प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक, और इसको अनुच्छेद 64 और 89(1) में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये भी पूछ सकते हैं कौन से आर्टिकल में कहा गया है, इसीलिए मैंने एक्सप्रेशन में डाल रखा है। ठीक, फिर भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आर्टिकल 44। ठीक है, आर्टिकल 44 है और भाग 4 में समान नागरिकता संहिता का उल्लेख है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी तक आपको नाम बता रहे थे और आर्टिकल का पूछ रहे थे, अब आर्टिकल बोला गया और बोला गया किससे संबंधित है। तो यह है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश का चुनाव करता है? तो आर्टिकल 124 के तहत। ठीक है, 124 खंड 2 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, तो यहां तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पॉलिटी का भी पार्ट 1 है ये सिर्फ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग को पता है ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो जल्दी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप लास्ट टाइम पे करते हैं, अभी तक आप लोग सोए रहते हैं फिर लास्ट टाइम पे तैयारी शुरू करते हैं, नहीं, अभी से अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि हमें सिलेक्शन लेके ही जाना है। मुझे कमेंट में बताना, मैं और पार्ट्स लाऊंगी, पूरी एक सीरीज लाऊंगी हर एक सब्जेक्ट वाइज की, लेकिन मुझे आप रिस्पॉन्स दीजिए, मुझे अच्छे से कमेंट करिए, तभी मैं भी आप लोग के लिए उतनी ही मेहनत करूंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आप लोग तक हर एक वीडियो पहुंचे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।